हाँ तो वन सेकेंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको 12th क्लास का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका मैं 4 लेसन का मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और जिस पैराग्राफ से क्वेश्चन अराइज होगा वहां से मैं आपको क्वेश्चन भी देता जाऊं, क्वेश्चन का आंसर भी देता जाऊंगा। इसलिए अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे और साथ में नोट बनाते चलना है। मैं किसी कारणवश आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन आपको हर एक चैप्टर का आप रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो का 4th लेसन। चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। तो द रैट ट्रैप का रैट का मतलब चूहा और ट्रैप का मतलब जाल, तो रैट ट्रैप का मतलब होगा चूहा की जाल, लेकिन हिंदी होगा चूहेदानी। इसे चूहा की जाल को फंसा, चूहा फंसाने वाले को चूहेदानी बोलेंगे। तो द रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहे की जाल, या आप हिंदी लिखेंगे चूहेदानी। क्या होगा? चूहेदानी। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं हम आपको अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। लेखक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, तो आप देख भी लीजिएगा, कुछ अच्छी बातें होंगे नोट भी कर लीजिएगा। तो इस स्टोरी की जो लेखिका हैं वो सेल्मा लेगरलॉफ हैं। तो सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं। ठीक है, तो सेल्मा लेगरलॉफ ऐसे बहुत बड़ा एक चीज मैं अलग से बता दे रहा हूं कि वर्ल्ड की पहली ऐसी ये लेडी हैं जो कि नोबेल प्राइज लिटरेचर पाने वाली हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज, वर्ल्ड की पहली नोबेल लिटरेचर राइटर भी इनको कहा जाता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपको बनता है कि वर्ल्ड की पहली नोबेल लिटरेचर राइटर कौन है, तो यही सेल्मा लेगरलॉफ हैं। और वर्ल्ड की पहली नोबेल प्राइज लिटरेचर में नोबेल प्राइज पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो यही सेल्मा लेगरलॉफ थी। ठीक है, इसको स्वीडिश में सेल्मा लेगरलॉफ भी बोलेगा तो गलत नहीं है ना। स्वीडन एक कंट्री है, उसके हिसाब से अगर इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा तो सेल्मा लेगरलॉफ भी सही है, गलत नहीं है। समझिए क्या करें इसे। तो आइए मैं बता रहा हूं, पढ़ता हूं। देखिए, सेल्मा लेगरलॉफ वाज अ स्वीडिश राइटर। सेल्मा लेगरलॉफ एक क्या थी? स्वीडिश राइटर थी। ठीक है, हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, जिनकी कहानियों को बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस से सेंटेंस बनाया गया है। जिनकी कहानी को, तो सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं जिनकी कहानी को बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। मतलब कहने का मतलब है तो एक स्वीडिश राइटर, लेकिन उनकी कहानी को बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। उनकी कहानी में एक यूनिवर्सल थीम होता है। ठीक है, हर चीज कुछ ना कुछ एक मतलब फैक्ट चीज बताती हैं वो। ठीक है, और उनका एक विश्वास, एक बिलीफ है कि किसी भी व्यक्ति में अगर कोई बुराई है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है कि अंडरस्टैंडिंग और लव के माध्यम से जो होता है, समझदारी और प्रेम के माध्यम से उस व्यक्ति में अच्छाई को जगाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए अगला लाइन करा कि अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेक्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। करा कि एक बिलीफ, उनका एक विश्वास है कि एसेंशियल गुडनेस, मानव में एसेंशियल गुडनेस को कैन बी अवेक्ड मतलब जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। का के माध्यम से? अंडरस्टैंडिंग एंड लव के माध्यम से। ऐसी इस कहानी को माइंस के बीच में, स्वीडन में एक माइंस है, वो आपको पता आयरन माइंस है, जहां पर बहुत ज्यादा ओर्स वगैरह पाए जाते हैं, जिनकी कहानी को आप क्या करेंगे, लेजेंड्स मतलब पौराणिक कथाओं में, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर इस कहानी को सेट किया गया है। ऐसे कहता है कि द स्टोरी इज टोल्ड सम व्हाट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। का मतलब इस कहानी को बताया जाता है। ठीक है, कैसे? तो हम लोग को बताने, हम लोग के सामने जो कहानी को बताया गया एक फेरी टेल के रूप में बताया गया, एक परियों की कहानी के रूप में बताया गया। ठीक है, तो यहां से मैं सारांश में सेमरी में एक नरेटर के बारे में मतलब लेखिका जो है सेल्मा लेगरलॉफ, उनके बारे में दे रहा हूं। ठीक है, वो एक स्वीडिश राइटर है, वो वर्ल्ड की पहली नोबेल प्राइज लिटरेचर पाने वाली महिला थी और वर्ल्ड की पहली जो वीमेन लिटरेचर राइटर भी थी। उनकी कहानी को बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। उनके कहानी में एक यूनिवर्सल थीम होता है। इस कहानी में उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ अच्छाई है और उसमें दबी हुई है अच्छाई, उसमें सिर्फ मतलब वो अच्छेपन को भूल गया है, तो उस व्यक्ति में अच्छाईपन को, एसेंशियल जो आवश्यक जो अच्छाई होते हैं, उसको क्या कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग एंड लव के माध्यम से अवेक्ट किया जा सकता है, जगाया जा सकता है। इस कहानी को स्वीडन के माइंस के बीच में, जो आयरन माइंस होते हैं उनके बीच में सेट किया गया है। और इस कहानी को हम लोग हिस्ट्री में या लेजेंड्स पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं वहां पर, और इस कहानी को हम लोग के सामने एक परी की कहानी के रूप में बताया गया है। आइए मैं देता हूं आपको एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता हूं। कह रहा कि वंस अपॉन अ टाइम, हिंदी लिख लीजिएगा। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है
किसी समय की बात है। देयर वॉज अ मैन मतलब एक आदमी था। तो किसी समय की बात है, एक आदमी था। आदमी के ऊपर आप एरो का अति सिंबल देकर सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे, सिंबल दे करके वो मैन जो है, उस मैन को जो एक आदमी था, वो मैन को इस कहानी में पेडलर भी बोला गया है, वेगाबॉन्ड भी बोला गया है, या फिर इसको फिर द ट्रैम्प भी बोला गया, ट्रैम्प। तो मैन जो है, एक बार की बात एक आदमी था, वो जो आदमी है उस आदमी को पेडलर, वेगाबॉन्ड या ट्रैम्प आएगा तो समझना कि वही आदमी है, ठीक है, जिस आदमी के बारे में हम पढ़ रहे अभी। तो कह रहा कि एक आदमी था हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। कह रहा हु वेंट माने जो जाता था, अराउंड चारों ओर, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, तार के छोटी छोटी चूहेदानियां बेचने चारों ओर क्या करता था, जाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट मोमेंट्स। कहता है कि वह उन्हें खुद से बनाता था। कैसे बनाता था? तो एट ओड मोमेंट्स का मतलब विषम परिस्थिति में बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। ठीक है, कहता है कि उस मटेरियल से बनाता, मैंने वो जो स्मॉल रेड ट्रैप्स की जो बनाता था वो खुद से बनाता था, मतलब खुद का मतलब बिजनेस ऐसा नहीं था, वो विषम परिस्थिति में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता था, ठीक है, तो वो बनाता था। ठीक है, ऐसा काम करता था, तार की छोटे छोटे चूहेदानियां का करता था, बनाता था। और कहां से? तो उस मटेरियल से वो बनाता था जिसे वो भीख मांग के प्राप्त करता था, स्टोर्स में से या बड़े 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 कल कारखाने में से वो क्या करता था, फार्म में से, बड़े फार्म्स में से वो भीख मांग कर प्राप्त करता था। बट इवेन सो, बट माने लेकिन, इवेन सो का मतलब इसके बावजूद भी, तो इवेन सो का मतलब आप लिख सकते हैं इसके बावजूद भी, लेकिन इसके बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसके बावजूद भी उसका बिजनेस जो था से प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट to both begging and petty thievery to keep body and soul together। कह रहा है कि इसीलिए जो है उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए he had to resort का करना है, करना के सेंस में उसे करना पड़ता था, दोनों करना पड़ता था, बोथ माने दोनों होता, दोनों करना पड़ता था, भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियां भी करना पड़ता था। टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर हो गया, शरीर और आत्मा को एक साथ पाक रखने के लिए। वैसे टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर का मतलब पापी पेट भी होता फ्रेज में। ठीक है, तो अपने पापी पेट को पालने के लिए उसको दोनों चीज करना पड़ता था, भीख मांगना भी पड़ता था और चोरी भी करना पड़ता, छोटी मोटी चोरी भी करना पड़ता था। पेटी थीवरी का मतलब छोटी मोटी चोरी ना। इवेन सो, इसके बावजूद भी, हिज क्लोथ्स वेयर इन रैक्स, कहा कि इवेन सो मैंने इसके बावजूद भी उसके जो कपड़े होते थे वो रैक्स होते थे। रैक्स का मतलब गुदरी गुदरी होते थे, फटे हुए रहते थे। हिज चिक्स वेयर संकेन, उसके जो गाल होते थे वो पिचके होते थे। एंड देखिए, एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और हंगर जो थी, भूख जो थी, ग्लिम्ड माने नजर आती थी, इन हिज आइज माने उसकी आंखों में। तो कह रहा है कि उसका जो इतना छोटी मोटी चोरी करने के बावजूद भी जो है, दो चीज करने के बावजूद भी, भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी पेटी थिबड़ी करने के बावजूद भी जो था, तो उसके कपड़े फटे उटे होते थे और उसके गाल संकन हुआ करता था, पिचका हुआ होता था, और भूख तो एकदम ऐसा था कि उसकी आंखों से ही नजर आता था। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा, एक सामने मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। कहता है कि क्वेश्चन देखिएगा सामने, आप लिखते भी चलें साथ में। ठीक है, व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक थिंग्स, है ना। क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट डिड द पेडलर सेल, इसका मतलब हो गया कि फेरी वाला क्या बेचता था, सेल माने बेचना, फेरी वाला क्या बेचता था, एंड हाउ डिड ही मेक थिंग्स, और वह चीजों को कैसे बनाता था। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा कि फेरी वाला क्या बेचता था, तो आप कॉमन सेंस की बात दिमाग में भी अगर सोचिएगा, फेरी वाला क्या बेचता था, तो चैप्टर का नाम रेड ट्रैप, तो आपको बताए थे, देखिए आंसर में भी है, द पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग है ना, द पेडलर वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। कहता कि फेरी वाला जो था, वेंट जाता था अराउंड चारों ओर, सेलिंग माने बेचने, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर का मतलब, इसका मतलब हम समझ गए कि फेरी वाला तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचने चारों ओर क्या करता था, जाता था। कहता है कि आगे कि वह इसे कैसे बनाता था, तो कह रहा कि ही मेड देम हिमसेल्फ
एट ओड मोमेंट्स, वह इसे विषम परिस्थिति में खुद से बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से जिसे ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोरेज और बिग फर्म्स, जिसे वो पाता था, ही गोट वह पाता था बाय बेगिंग भीख मांग करके इन द स्टोर्स और बिग फर्म्स, स्टोर से और बिग फर्म से, ठीक है, जिसे वो स्टोर से और बिग फर्म से भीख मांग के क्या करता था, प्राप्त करता था। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन इससे निकलता है, इसलिए मैं आपको दे दिया। एक और क्वेश्चन निकलता है सेकंड क्वेश्चन में, देखिएगा 2009 में ये क्वेश्चन आया भी था। देखिएगा क्वेश्चन लिखते भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्लियर है, कोई भी अगर नहीं क्लियर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, सर ये वाला पॉइंट ये वाला लाइन नहीं समझ में आया, इसको फिर से समझाइए। तो टोटल हम आपको क्लास में जब ऑफलाइन होता है तो फिर से अलग से वीडियो बना के दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहता है कि व्हाई डिड द पेडलर हैव टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग इन पेटी थीवरी। कहता है कि व्हाई डिड द पेडलर हैव टू रिजोर्ट टू बोथ, कहता है कि फेरी वाले को क्यों करना पड़ता था दोनों, बेगिंग मैंने भीख मांगना भी, इन पेटी थीवरी और छोटी मोटी चोरी भी। तो कहता है कि फेरी वाले को दोनों क्यों करना पड़ता था, भीख मांगना भी और छोटी मोटी चोरी भी क्यों करना पड़ता था। तो आंसर में सामने है, द पेडलर मेड रेट ट्रैप हिमसेल्फ, द पेडलर मेड रेट ट्रैप हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। कहता है कि फेरी वाला जो है से चूहेदानी को खुद से बनाता था विषम परिस्थिति में, बट इवेन सो, लेकिन इसके बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसके बावजूद भी बिजनेस लाभदायक नहीं था, कोई खास लाभदायक नहीं था। सो का मतलब इसलिए द पेडलर हैड टू कर देंगे, क्वेश्चन से ले लेंगे आधार, द पेडलर हैड टू, आगे रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग इन पेटी थीवरी, इसलिए फेरी वाले को दोनों चीज करना पड़ता था, छोटी मोटी यदि भीख मांगना भी और छोटी मोटी चोरी भी करना पड़ता था। तो ये एक पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन जो अराइज हुआ मैंने आपको वो बताया। चलिए आगे अब मैं पढ़ता हूं, आगे से जो जहां जहां क्वेश्चन अराइज होंगे मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए आगे मैं पढ़ता हूं। कहता है कि नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कह रहा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस जैसे आवारा व्यक्ति को, वेगाबॉन्ड व्यक्ति का कैसा उदास और मोनोटोनस लाइफ गुजर रहा था, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हु प्लोट्स अलोंग, देखिए प्लोट का मतलब धीरे धीरे चलना, ठीक है, हु प्लोट्स अलोंग द रोड, जो सड़क पर धीरे धीरे क्या करता है, चलता है। कहता है लेखिका कहती हैं कि उस कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि जो व्यक्ति वेगाबॉन्ड था, मैं बोला था वो मैन को पेडलर द ट्रैम्प बोलेंगे या फिर वेगाबॉन्ड बोलेंगे, तो वही लेखिका कहती है, सेल्मा लेगरलॉफ कहती हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि वो जो व्यक्ति है वेगाबॉन्ड है उसका लाइफ कितना सैड और कितना मोनोटोनस माने निराश जीवन का कर रहा है, गुजर रहा है, जो सड़क पर भारी भारी कदमों से धीरे धीरे दम का करता है, चलता है, लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, और जो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन कहता है बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन यह व्यक्ति जो है से सोच की एक पंक्ति में फंस गया है ना। अब लास्ट यदि तोड़ेंगे टूटते जाएगा, लेकिन एक दिन यह आदमी सोच की एक पंक्ति में कहा गया, फंस गया, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसे इंटरटेनिंग लगा, मनोरंजन लगा, सीम्ड माने लगा के सेंस में, सोचा फंस भी गया लेकिन उसे मनोरंजन भी लगा। He had naturally been thinking of his rat traps and when suddenly he was struck by the idea that the whole world about हिम। कहता है कि वास्तव में आप जहां समझ रहे हैं कि वो सोचा का के बारे में सोच रहा होगा, चूहेदानी विक्रेता रैट ट्रैप चल रहा है तो रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था, इसीलिए इस लेखिका कहती है कि वास्तविक में वो चूहेदानी के बारे में सोच रहा था, वो स्ट्रक हो गया, ठीक है, किससे, तो इस आइडिया से, और उसने कहा कि पूरे वर्ल्ड को, द होल वर्ल्ड को उसने कहा, उसके जो अगल बगल थे उसने पूरे कहा उसको कहा कि द होल वर्ल्ड, इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, करा कि जो पूरी वर्ल्ड है विथ इट्स लैंड्स, चाहे वो भूमि हो, चाहे समुद्र हो या नगर हो या गांव हो, वाज नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप। वो सोचा, दिमाग में सोचा कि जो पूरी दुनिया है, चाहे वो जमीन हो, मैंने चाहे वो भूमि हो, चाहे समुद्र हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, वो पूरी दुनिया को उसने कहा एक चूहेदानी के अलावा दूसरा चीज कुछ नहीं कहा।
उसने पूरे दुनिया को उसने कह दिया, चूहेदानी कह दिया। वो सोचा ऐसा और स्ट्रक हो गया, ठीक है, अचंभित हो गया ऐसा सोच करके वो कि मैं इतना बढ़िया सोच लिया। उसको एंटरटेन भी लगा, मनोरंजन भी लगा, ठीक है। आगे कहता है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैट टू सेट बेट फॉर पीपुल। और कहा कि और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है और कोई अस्तित्व नहीं है क्या करने का, तो सेट माने बेट, चारे को सेट कर, लोगों के लिए चारे को सेट करने का। बोला कि जिस तरह से मैंने माइंड में, जिस तरह से हम किसी चीज को फांसने के लिए क्या करते हैं कि रेट ट्रैप्स में रैट को फांसने के लिए क्या करते हैं, किसी चीज का बेट्स का यूज करते हैं, इस तरह से इस दुनिया का भी एग्जिस्टेड जो है, ये दुनिया का भी यही पर्पस है कि वो लोगों को फंसने के लिए क्या करता है, बेट्स का सेट करता है, माने चारा देता है लोगों को, ठीक है। चारा के रूप में क्या देता है, तो कहता है कि इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड द पोर्क, ठीक है। कहता है कि जो चारा के रूप में दुनिया जो लोगों को चारा देती है, वो चारा के रूप में क्या, तो रिचेज धन देती है, जॉयस खुशी देती है, शेल्टर आश्रय देती है, एंड फूड और भोजन देती है, हीट गर्मी भी देती है, एंड क्लोथिंग और कपड़ा भी देती है। एग्जैक्टली एज, ठीक उसी प्रकार से जैसे चूहेदानी में फांसने के लिए हम चीज का प्रयोग करते हैं और पोर्क मतलब सुअर के मांस का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है जिस तरह से हम चूहेदानी में चूहे को फांसने के लिए चीज और पोर्क का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह ये वर्ल्ड जो है लोगों को खुद में फंसे रहने के लिए रिचेस, जॉयस, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग का करता, ऑफर करता है। मतलब दुनिया लोगों को इतना चीज देता है। कहता आगे, कहता कि and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई इसे छूने के लिए प्रलोभित होता है, ऐसा जैसे ही कोई इसे छूने के लिए प्रलोभित होता है, it closed in on him, ये उस पर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, and then everything came to an end, और सब चीज समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए चूहा अगर रेट ट्रैप्स में फंसता है तो उसको फंसने के बाद सब चीज समाप्त हो जाता है, उस तरह से कहता है जैसे ही कोई व्यक्ति इसमें फंसता है उस पर बंद हो जाता है और पूरा सब चीज समाप्त हो जाता है। कहता है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। कहता है ये दुनिया उसके लिए कोई खास दयालु नहीं रहा था, इसलिए उसको ऐसा चीज, अजीब चीज तरह से सोचने में, अनवांटेड चीज सोचने में उसको जॉय होता था, खुशी होता था उसको, ठीक है। ऐसा चीज मैंने अनचाहा खुशी होता, अजीब तरह का उसको खुशी मिलता था, अनवांटेड जॉय मिलता था उसको। दुनिया उसको कुछ दिया नहीं था, ना तो उसके वाइफ थे, ना बीवी बच्चे कोई नहीं थे, तो उसको ऐसा चीज सोचने में उसको एक अजीब तरह का अनवांटेड जॉय मिलता था, अजीब तरह का खुशी मिलता था। इट बिकेम अ चोरिस्ट पास टाइम ऑफिस ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स। कहता कि उसको ऐसा जो ये उसका एक पास टाइम था, चोरिस्ट मैंने सबसे खुशी वाला मनोरंजन था उसका, टू थिंक ऑफ पीपुल ही न्यू who had let themselves be caught in dangerous snare and of others who were still circling around the bait। और कहता है कि उसने और वो बात बताता है जिन लोगों को वो जानता था, उन लोगों को कहता है कि जो लोग फंस चुके हैं दुनिया में, उन लोगों के बारे में कह रहा है कि उन लोग ऑलरेडी बेट्स के चक्कर में फंस चुके हैं, डेंजरस में, ठीक है, खतरा में फंस चुके हैं, और जो लोग नहीं अभी तक फंसे हैं वो अपने चारे के चारों ओर क्या कर रहे हैं, सर्कलिंग कर रहे हैं, मैंने अपने चारों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। वैसा कह रहा है कि कुछ लोग पहले ही इस दुनिया में ला करके फंस चुके हैं और कुछ लोग अपने चारे के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और उसका एक चेरिस्ड पास टाइम था, उसको ऐसा सोचने में बहुत ज्यादा खुशी मिलता था। कहता है कि वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग का मतलब, ट्रज का मतलब धीरे धीरे चल कर जाना ना, हिंदी लिख लो, ट्रज का मतलब धीरे धीरे चल कर जाना। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड ही काउट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। कहता है कि देखिएगा एक अंधेरी शाम जो है, चूंकि वह धीरे धीरे चलकर सड़क पर जा रहा था और वह क्या किया, एक सड़क के किनारे जो है ग्रे कॉटेज मतलब एक ग्रे कलर का जो है कॉटेज छोटा सा पाया, और वहां पर वो क्या किया, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और वह रात के आश्रय के लिए क्या किया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पर खटखटाया, मतलब जा करके रात भर रात गुजारने के लिए उसने कहा कि वहां जो व्यक्ति था वो आश्रय मांगा। नीदर वाज ही रिफ्यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेज विच ऑर्डिनरी मेट हिम, लेकिन उसको मना भी नहीं किया गया। हालांकि वो जितना भी व्यक्ति इससे मिलता था पहले
मतलब सावर फेसेस से मिलता था, अप्रिय चेहरा से मिलता था, तो ये कहा कि अप्रिय चेहरा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति था, वो अप्रिय चेहरा वाला था, अप्रिय चेहरा होने के बावजूद भी उसको मना नहीं किया गया। मतलब वो कभी भी किसी व्यक्ति से, इससे पहले वो किसी व्यक्ति से मिलता था तो केवल वो सावर फेसेस से मिलता था, अप्रिय चेहरा वाला से मिलता था, और लोग उसे माने विदाउट स्पीकिंग, बिना बात किए लोग उसको क्या करते थे, वहां से भगा देते थे। इसीलिए यहां पर सेल्मा लेगरलॉफ कर रही हैं कि उससे, हालांकि वो भी व्यक्ति जो उसको मना नहीं किया गया, वो भी व्यक्ति वो सावर फेसेस वाला था, लेकिन उसको मना नहीं किया, जबकि वो भी सावर फेसेस वाला था, मतलब इससे पहले उसको भगा दिया जाता था। तो वही बात यहां पर कह रहा है, ठीक है। करा द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जो व्यक्ति घर का मालिक था वो बूढ़ा व्यक्ति था, बिना पत्नी और बच्चे का था। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉन्ग लाइन्स इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पोट का मतलब होता है खिचड़ी का बर्तन, ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर। अब देखिए यहां से कह रहा है, वो तो व्यक्ति बता दिया बूढ़ा व्यक्ति था और उसके बच्चे और पत्नी नहीं थे। अब कहता है कि वो खुश हो गया, was happy to get someone, वो किसी को पाकर खुश हो गया, क्या करने के लिए, बात करने के लिए, टू टॉक बात करने के लिए, टू हिज लॉन्ग लाइन्स मैंने अप टू इन हिज लॉन्ग लाइन्स मैंने अपने अकेलेपन में जो है वो किसी को पा करके क्या हुआ, खुश हो गया। मतलब इससे पहले जो किसान था वो अकेले रहता था, उसके बीवी बच्चे नहीं थे, तो वो बातूनी था, बात करने के लिए, अपने मन कुछ बताने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था। तो जब वो किसी को पाया तो बहुत ज्यादा खुश हो गया किसी से बात करने के लिए, और वो तुरंत क्या किया, पॉरिज पॉट मतलब खिचड़ी का बर्तन आग पर चढ़ा दिया और उसे रात का हल्का भोजन भी दे दिया, ठीक है। सफर का मतलब रात का हल्का भोजन। देन ही क्रैब्ड ऑफ, मतलब क्रैब का मतलब कट टू कट, ठीक है। क्रैब्ड ऑफ का मतलब कट टू कट मतलब काटना, ठीक है। जो ताश उस जस्ट उसको करते हैं ना, सफल करते हैं, जो सफलिंग करते हैं ताश को, कार्ड्स को, उसको कहते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the strangest pipe and his own। और उसने कहा क्या, कार्ब्ड ऑफ किया, कौन सी, एक टोबैको के बड़े पत्ते को उसने कहा किया, काटा, और इतना काटा कि दोनों उस विचित्र आदमी मैंने अजनबी, स्ट्रेंजर के लिए भी, अजनबी के लिए भी और इसके लिए भी पर्याप्त हो, इनफ हो, उतना का के इसने टोबैको के पत्ते को किया, काटा। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मजोलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और अंत में जब हुक्का सूखा होता है, मैंने खैनी के स्लाइस को क्या करते हैं, जो टोबैको के स्लाइस होते हैं पत्ते, उनको काट करके हुक्का वगैरह पीते हैं। वो पीला के बाद जो है से उसने एक ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स मैंने काट के एक ओल्ड पुराना पत्ता को क्या किया, निकाला, और एक गेम खेला, और उस गेम का नाम था कौन सी, मजलिस गेम का नाम था। अपने गेस्ट के साथ कब तक खेला, तो बेड टाइम तक खेला, ठीक है, मतलब सोने तक वो क्या किया, खेला, ठीक है। कहता कि द ओल्ड मैन वाज जस्ट जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरिज एंड टोबैको। कहता कि वो बूढ़ा व्यक्ति था, उतना ही जेनरस के साथ, उतना ही विश्वास के, उतना ही जेनरस के साथ उसने क्या किया, से अपने विश्वास को भी उसके साथ शेयर किया, जितने विश्वास के साथ, जितने उत्साह के साथ उसने काची को शेयर किया, पॉरिज मैंने खिचड़ी को और तंबाकू को शेयर किया। मतलब अपने कॉन्फिडेंस को भी, अपने विश्वास को भी क्या किया, वो उसके साथ शेयर किया। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इट, जो मेहमान को करा, the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land। ठीक है, कहता है कि जो द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, वो मेहमान को बताया गया कि अपने दिनों में जो है, अपने काल में, अपने प्रॉस्पेरिटी में जो था, वो होस्ट था। क्या था वो जो अति था, वो वहाँ जो उसको शेल्टर दिया तो व्यक्ति कह रहा है कि हम क्या थे, प्रॉस्पेरिटी होस्ट थे, वो काची में थे, ठीक है। तो राम्स जो एक आयरन वर्क था, उसी के एरिया में एक आयरन मिल था, उसी में वो का था, होस्ट था, और वो जो व्यक्ति था वो क्रॉफ्टर था, वो किसान था। ठीक है, अब कहता है कि नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन कह रहा कि अब उसको अब काम करने की उसमें जो हिम्मत नहीं रही। ठीक है, इट वाज हिज काउज विच सपोर्टेड हिम, लेकिन अब काम करने की हिम्मत नहीं, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अब उसके पास एक गाय है जो उसको सपोर्ट करता है। यस दैट बूसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और गाय का नाम था बूसी। कह रहा कि हाँ, और बूसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी था। ऑर्डिनरी मैंने साधारण,
ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माने असाधारण, और गाय जो थी वो असाधारण भी थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, हो गया, वह जो है से क्रीमरी माने क्रीमरी वाला प्रत्येक दिन दूध देती थी, हो गया। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोड़ इन पेमेंट, और अंतिम महीना ही वो क्या किया था, पेमेंट के रूप में 30 करोड़ का किया था, वो प्राप्त किया था। ठीक है, करा द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इंट्रोड्यू है, देखिए फिर से देखिएगा, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। ठीक है, इनक्रेडुलस का मतलब विश्वास लिखेंगे, तो जो है ना, करा फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, तो वह स्ट्रेंजर को, जो व्यक्ति था फेरी वाला, तो किसान को ऐसा लगा कि इसको विश्वास नहीं हुआ, उसको लगा कि विश्वास इसको नहीं हुआ, इसलिए वो खिड़की के पास गया। ठीक है, टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड द पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोड़ बिल्स, और उसको लगा, किसान को लगा कि लगता है कि हाँ, वो हम जो 30 करोड़ जो लास्ट पेमेंट प्राप्त किए हैं, उसको लगा कि नहीं 30 करोड़ कहाँ से प्राप्त कर लिया, इसलिए विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो खिड़की के पास गया और जा करके एक लेदर पाउच को वहाँ से निकाला, जो एक नेल में, एक खुट्टी में लटका हुआ था, वहाँ से निकाल करके, और 10-10 का जो 10-10 का करोड़ का 10-10 का सिक्का था, और यह 10-10 का नोट कर लीजिए। करोड़ क्या है, तो स्वीडन का क्या है, पैसा का प्रचलित नाम है, तो 10-10 का सिक्का निकाल करके उसको क्या कर दिया, दिखा दिया। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। ठीक है, और कहता है कि आंख के सामने दिखा करके और सिर हिला करके बोला, नोट मैंने सिर हिलाना जानबूझकर, नोइंगली मैंने जानबूझकर, तो जानबूझकर सिर हिलाया, बोला है ना 30 करोड़, और उसको स्टफ्ड और वापस स्टफ्ड देम बैक मैंने वापस उसको रख दिया, काम में पाउच में रख दिया। ठीक है, चलिए यहां तक मैंने एक पैराग्राफ दिया, तो आइए अब और कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट 2 में आपको देंगे। ये कहता कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ राइटर। देखिए फ्रॉम वेयर का मतलब कहां से, डिड द पेडलर गेट द आइडिया का मतलब फेरी वाला विचार पाया, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया को, हो गया बीइंग अ राइटर अपन एक चूहेदानी होने का, तो फेरी वाला दुनिया को एक चूहेदानी होने का विचार कहां से पाया, तो आंसर देखिए द पेडलर वाज अ रेड ट्रैप सेलर, फेरी वाला एक चूहेदानी विक्रेता था। वन मॉर्निंग ही वाज गोइंग टू सेल द रेड ट्रैप, एक सुबह वह चूहेदानी बेचने जा रहा था। ही वाज थिंकिंग ऑफ द रेड ट्रैप्स, वह चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली अचानक से ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, अचानक से जब वो चूहेदानी के बारे में सोच रहा था तो अचानक से उसे आइडिया मिला, विचार मिला दुनिया को एक चूहेदानी होने का। तो आसानी से क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं। चलिए आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, कहा कि वह इस आइडिया से अचंभित क्यों हो गया। अम्यूज का मतलब अचंभित होना, अचंभित क्यों हो गया, वो जो आइडिया सोचा कि जो दुनिया की चूहेदानी है तो वो अचंभित हो गया था। तो आंसर में करा व्हेन द पेडलर वाज थिंकिंग ऑफ, देखिए व्हेन द पेडलर वाज थिंकिंग ऑफ द रेड ट्रैप, ऑफ द रेड ट्रैप द बाद में कर लेंगे ना, जब फेरी वाला सोच रहा था चूहेदानी के बारे में, ही वाज अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, वह इस आइडिया से अम्यूज्ड हो गया, बिकॉज सम पीपल हैड ऑलरेडी बीन कॉट इनटू द रेड ट्रैप, क्योंकि कुछ लोग पहले ही कहा हो चुके हैं, रेड चूहेदानी में फंस चुके हैं। एंड सम पीपल वे आर सर्कलिंग अराउंड द बेड्स, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, चूहेदानी के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो ये 4th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन देखेंगे क्या चीज है, से सॉरी ये आपको 4 क्वेश्चन दिए, 5 का आंसर खुद से लिखना, देख लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा। करा है कि हाउ वाज, क्वेश्चन देखेंगे, हाउ वाज ही वेलकम्ड बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर, हाउ वाज ही वेलकम्ड, उसे कैसे स्वागत किया गया, बाय द ओल्ड क्रॉफ्टर माने किसान के द्वारा, उस बूढ़े किसान के द्वारा। डिड ही एक्सपेक्ट सच अ हॉस्पिटैलिटी, क्या उसे इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी की उम्मीद थी, तो उसे उम्मीद नहीं था, क्योंकि पहले किसी से मिलता था तो उसको लोग भगा देता था। तो ठीक है, कैसा स्वागत किया गया, तो देखिए आंसर में द पेडलर नॉक्ड एट द डोर एंड आस्क्ड द शेल्टर फॉर द नाइट, करा द पेडलर नॉक्ड माने फेरी वाला खटखटाया दरवाजे को या दरवाजे पर, एंड आस्क्ड
शेल्टर, पूछा शेल्टर मैंने कहा के लिए, आश्रय के लिए, फॉर द नाइट, रात के आश्रय के लिए। द क्रॉफ्टर हैड नो वाइफ और चाइल्ड, हो गया किसान के ना तो किसान के पत्नी और बच्चे नहीं थे। सो इसलिए व्हेन ही गोट द पेडलर, इसलिए जब वह फेरी वाला को पाया, ही वॉज हैप्पी टू टॉक, वह बात करने के लिए खुश हो गया। इन हिज लॉन लाइफ, का में अपने अकेलेपन में। ही सर्व्ड सपर टोबैको एंड प्लेट कार्ड्स, ठीक है, वह क्या किया, उस सर्व किया, उसको दिया, सपर में रात का हल्का भोजन, टोबैको एंड प्लेट कार्ड्स, आगे लिख सकते हैं कि और वह ताश खेला, आगे लिख सकते हैं मजोलिस गेम भी लिख सकते हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, सामने है, करा डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी विथ दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम